मेरे लिए कहूं तो रोज 3-3 घंटा रखोगे ना, रोज 3 घंटा लाइव रखोगे ना, तो भी 4-5 साल लगेंगे। इतना इतिहास कोई 17 सालों में जोड़कर मैं, शैलेश, मित्र मंडल, बारहट जी, ये सब मिलकर बैठे। घटना ये हुई कि एक स्त्री जंगल में महाराज श्रुत जा रहे हैं और श्रुत के वहां पीछे कहा जाता है कि विश्वामित्र थे। तो विश्वामित्र के से बचकर, क्योंकि वो प्रहार करने वाले थे, कुछ हुआ होगा, उसमें डीप में नहीं जाएंगे, मगर वहां श्रुत के रथ के बगल में जाकर वो खड़ी रह गई। श्रुत रथ से उतरते हैं, देखिए भगीरथ का पुत्र कैसा होता है। और महाराज श्रुत उतरे, वशिष्ठ को, अरे गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके बोले कि महाराज, बोले तुम हट जाओ, ये स्त्री के पर मुझे प्रहार करना है। बोले नहीं करने दूंगा। नहीं करने देगा? बोले मुझे कौन रोकेगा? कि बोले मैं भगीरथ पुत्र श्रुत हूं। तो बोले भगीरथ पुत्र है तो राम का तो पुत्र नहीं है ना? तो भी और महाराज श्रुत ने बोला कि महाराज, एक भगीरथ का संतान कोई विप्र के पर प्रहार नहीं करता, इसलिए, वरना मैं आपको भी जीवित न छोड़ू। वचन के लिए ये सूर्यवंशियों का ये प्रण रहा है। और यहाँ जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं, जो बातें कह रहा हूं, इसमें एक और जानकारी दे दूं। जो जानकारी मैंने आपको दी उसमें और एक सेशन ऐड करें। कलादित्य पहला, महाराज कलादित्य पहला, वो वड़नगर के युद्ध के अमात्य थे। उसके बाद हुए परमादित्य। परमादित्य बेलापुर बलूचिस्तान के राजा थे, जो आज बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान में ये बेलापुर है, बेलापुर के राजा थे। ये सब सगरवंशी है। और एक बात और भी बताऊं आपको कि हम तो रैयत में आते हैं और सब, हमारे तो राजा थे सगर, आपके तो बाप थे, आपके तो परम पिता थे, आपको उज्जवल करने वाले। आज महाराज भगीरथ और सगर पुत्रों के, अरे कुछ न याद रहे तो कोई बात नहीं, आप भगीरथ के संतान हो, आप सगर के संतान हो, इतना तो याद रहेगा ना कि हमारे बाप ने इस विश्व को गंगा दी है। क्या क्या हमारे इतिहास है। इसलिए हमारा कदम ये, इसलिए जिम्मेदारी पूर्वक एक मित्र होने के नाते बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कि जीवन का एक एक कदम कैसे उठाना है वो तय करना होगा, आज के युवा से लेकर बच्चों तक, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। हम सगर के संतान हैं, यही होता है। परमादित्य बेलापुर बलूचिस्तान के राजा हुए। इसके बाद गोपादित्य, जो गोपनाथ डूंगर सूर्यपुर के राजा थे। सूर्यपुर यानी कि जीणावरी गांव हमारे गुजरात में प्रचलित है। गोप सूर्य मंदिर, मैत्रकालीन सूर्य मंदिर, काफी सूर्य मंदिर, क्योंकि ये सूर्य, जितने भी सूर्य मंदिर हैं, चाहे मान लो तमिल में भी होंगे, गुजरात में भी काफी हैं, ये सभी सूर्य मंदिरों के पीछे कोई इतिहास रहा है तो सगर राजाओं का रहा है। क्यों?
कि सूर्य के मंदिर तो सूर्य के संतान ही बनाएंगे, और ये बने हैं। गोप सूर्य मंदिर गोपादित्य ने बनाया। उसके बाद आए नरेंद्रादित्य, जो मैंने पहले आपको बताया कि हमारे गुजरात के मुल्क जो गिने जाते हैं, बरड़ो, बाराड़ी, सूरत, हालार, कच्छ, झालावाड़, ये मुल्क में जो ये बरड़ा, मतलब हम पोरबंदर साइड बोलते हैं इसको, वहाँ के जागीरदार नरेंद्रादित्य थे। पास्तर पछेगढ़ का जो सूर्य मंदिर है वो उन्होंने निर्माण किया था। नरेंद्रादित्य के बाद बरड़ा पर सेंधवा आए, त्यारबाद जेठवा राजपूतों का शासन हुआ। उनके बाद गोपादित्य दूसरा, जो बेलापुर के राजा रहे, और कलादित्य पहला प्राचीन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राजा कहा जाता था। सगरवंशियों, एक बात को याद रखो कि इसे पूरी दुनिया ऊपर पर्वत से, हिमगिरी की गोद से निकली हुई गंगा सागर तक पहुंची है, तो पानी पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो सगरों ने किया है। इतिहास ये कहता है, और ये पहुंचाने वाले की पहचान में हम उसे जरण सगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जरण सगर। हालांकि जरण सगर महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड में ही है ज्यादातर। उसके बाद आपको बताऊं कि मैत्रीकालीन बातें हुई, साथ ही साथ कहां से कहां किसका माइग्रेशन हुआ, मतलब कहां से कौन कहां अलग गया, कौन से स्टेट में गए, उनकी भी काफ़ी जानकारियां आपको दे दूं। कि राजस्थान के सीकर के पास, जो मैं आपको बात बता रहा था, और वहां से सीकर के पास कासली गांव है, जो महाराणा कुंभा ने शम्स खान रत्नों के संग्रह को छीन लिया, उसके कासली को जीत लिया। उसे समय थोड़े सगर क्षत्रियों को गुजरात और सौराष्ट्र होकर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में जाने की अनुमति दी, और कणक तथा कासले सरनेम से जाने जाते हैं। यह गुजरात और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। सगर क्षत्रियों का ही एक परिवार है, बहुत शूरवीर होते हैं। पुरावा रतनलाल मिश्र ने लिखा है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी ये पाया जाता है। कीठे या कठिया, उसकी माहिती उपलब्ध नहीं हुई है। यह परिवार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहते हैं। कोकणे, काठीवे, गोकर्ण, यह सरनेम बहुत ही विख्यात है। यह सरनेम की उत्पत्ति ईस्वी सन 1542 में महाराष्ट्र के रत्नगिरी के पास परशुराम मंदिर के पुजारी ने की थी, और कोकणे नामक विस्तार के ऊपर यह नाम दिया गया था। मतलब महाराष्ट्र में जो ये नाम दिए जाते हैं। महाप्रतापी राजा कले राजा बीजा जो हुए बेलापुर राजा थे, हाल की पाकिस्तान में बलूचिस्तान में और बनास की सीमा पर हैं। कलेराजी दूजा की ने मेवाड़ के महाराजे की उलट जी की सहाय के ईस्वी सन 967 में बाड़मेर जिले और जोधपुर की सीमा पर कारेणा नामक गांव की स्थापना की, और उसी के ऊपर से यह परिवार का कुल की स्थापना हुई। गुजरात में यह कारेणा, कालेना, और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में
कोरणे तथा कान तोड़े कुल के नाम से जाने जाते हैं। कदावला, कुदावला, कादलकरा, कदम, कदावाल, कदम्बकूल, कारावदरा, ये सब सरनेम की बहुत सुंदर रचनाएं हैं। और ऐसी शायद 200 से 267 से ज़्यादा सरनेम की माहिती जो ये महान ग्रंथ सगर सूर्यवंश बन रहा है उसमें आपको प्राप्त होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें इतने 2 घंटे में पूरा का पूरा इतने 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक। और दूसरी बात ये बताऊं कि 13वीं सदी से 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक के ही इतिहास उपलब्ध हुए हैं, बाकी के 300 साल के नहीं है। समझ लो 15, 16, 17 नहीं है। क्यों नहीं है? कहां गया? दोस्तों, इतिहासों में काफी कुछ न्याय भी हुआ, कुछ अन्याय भी हुआ। आज ये बात कहते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि शैलेश और उनके साथ 1200 लोग ये महान ग्रंथ बनाने में जुड़े हैं, जिसमें मैं और मेरे जैसे 100 से 140 से ज़्यादा कलाकार इसमें जुड़े हुए हैं। क्यों? दोस्तों, जब पराक्रम बढ़ जाते हैं, जब कीर्तियां बढ़ जाती है, तब एक माहौल खड़ा होता है कि इस समाज को नष्ट करो। और कोई भी समाज, कोई भी कौम को नष्ट करना है तो एक ही चीज करनी है कि उसकी हिस्ट्री को खत्म कर दो। ऐसे बहुत से अन्याय भी हुए, बहुत से पात्रों के साथ हुए, बहुत से युद्धों के साथ हुए। काफी जानकारियां मिली हैं और देंगे भी, क्रमश देंगे आपको। एक बात और भी बताऊं कि महाराष्ट्र में राजस्थान में महाराणा प्रताप के युद्ध होते हैं। कितने सगर योद्धाओं ने अपने प्राण दिए हैं। महाराज शिवाजी राजे भोसले, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भगवा गाड़ा, तो उनके फौज में भी कितने सगर क्षत्रिय थे, कितने सगर योद्धा थे, कितने दानवीर थे। और हमारे गुजरात में पालिया बोलते हैं इसको, पालिया मतलब जो शहीद हो जाते हैं उनकी याद में जो एक पत्थर का स्मारक बनाते हैं उसे हम पालिया बोलते हैं। गौरक्षक, धर्मरक्षक, कितने महान सगरों का इतिहास आज नहीं मिल रहा है। आनंद ये बात का होता है कि एक युवान, एक लड़का, उसे न प्रमुख बनना है न खजांची बनना है, मगर मेरे समाज की हिस्ट्री ये है, मेरा समाज ये है, मेरा अस्तित्व ये है। और एक बात और याद रखना, एक कलाकार की हैसियत से, एक साहित्यकार की हैसियत से कह रहा हूं, घर खिंचातानी बहुत की ना कि मैं गुजराती, मैं फलाना, मैं मराठी, मैं वो, नष्ट कर दिए जाओगे। बहुत सी ऐसी ताकतें लगी हुई हैं पूरे के पूरे राष्ट्र को खत्म करने के लिए। इसमें सगरों को खत्म करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अपना अस्तित्व मिटाने के लिए बहुत से लोग जुड़े हैं कि इतिहासों को मिटा दो, अस्तित्व को मिटा दो। इसमें ऐसे समय में जो वैवंचा बारोटो नो, और आपने क्या दिया होगा बारोटो को? कोई 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख थोड़ी दे दिए। फिर भी युगांतरों से अपने कंधे पर तुम्हारे बाप दादाओं के इतिहास और चौपड़े लेकर पूरी दुनिया में घूमते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि भगीरथ का वंश ये है, सगर के वंशज ये हैं, ये योद्धा हुए, ये दाता हुए, ये वीरवर हुए, ये बता रहे हैं। अब छोड़ो, पहले
पहले मैंने बताया वही चीज बता रहा हूं। हर सगर युवा ये समझे कि कोंकण में रहता हो या बारामती में रहता हो, अमरावती में, और आज ये भी विदित कर दूं कि ये सगर राजपूत योद्धा नहीं होते तो बारामती का नाम भी कुछ बाउद्दीन नगर होता। क्या क्या नहीं किया, क्या क्या योद्धाओं ने अपने युद्ध नहीं खेले। और इतिहास के लिए हमने तो माफ कर दिया 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक और 17वीं सदी से लेकर ये 2021 तक हमने तो माफ कर दिया, क्योंकि हमारे पास न वो इतना शब्द ज्ञान था, न शब्द भंडोल था, न हमने इतने ज्ञानी थे, न हमें लिखना आता था। हमने हमारे पूर्वजों को माफ कर दिया। मगर याद रखना, आज के युवा, आज के जो 18 साल से लेकर 32 साल तक के हैं, वो याद रखें, अगर आपने सबने मिलकर महाराष्ट्र में हो या तेलंगाना में हो, मालवा में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, हर सगरवंशी अपने इतिहास के लिए जागृत बने, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। आज तुम्हारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, कोई लंदन में हो, कोई अमेरिका में हो, कोई जर्मनी में हो, कोई अफ्रीका में हो, कोई महाराष्ट्र में हो, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हो, कोई पुलिस हो, कोई डीएसपी हो, कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे। और आपने अगर आपका इतिहास नहीं संभाला तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, और आने वाली पीढ़ियां दोष न दे, इसलिए दुनिया या हमारी पीढ़ियां हमें दोष न दे, इसलिए पिछले 17 साल से 2007 से लेकर आज तक शैलेश समाज मित्र अकेला नहीं, 1200 युवा, 40 बारहट सब मिलकर ये सगरों के इतिहास के लिए रात दिन देखे बिना मेहनत कर रहे हैं। ये प्रांतीय व्यवस्था के तौर पर तो बहुत सा प्रमाण आपको दिया। गुजरात में मैंने बताया आपको कि पालिया भी हैं, दासाराम बापा से लेकर और भी महान संत हुए हैं। और भी गुजरात के सगरों में आज भी जमींदार भी हैं, विद्वान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, क्योंकि गुजरात गुजरात है। मगर ऐसे ही सिर्फ गुजरात में नहीं, मगर जहां जहां भी सगर समाज रहता है, 14 राज्य, पहले मैंने आपको बताया, कोई भाई साहब ने पूछा कहाँ रहते हैं, 14 राज्य हैं भारत के और 41 कंट्रीज हैं, 41 देश जहां सगर रहते हैं। प्रांतीय अलग भाषा और अलग नाम से भी पहचान होती है। सगर राजाओं की तो बातें मैंने आपको संक्षिप्त में कुछ बताई। आइए सगर योद्धाओं की बात करते हैं कुछ। ये कहानी है 1889 की, जब अहमदनगर सल्तनत काल में तुर्क मुसलमान हाजी मखान और कासिम आहिया ने तरडोली के आसपास के 16 गांवों पर आक्रमण किया। तरडोली का युद्ध, मतलब ये महाराष्ट्र की घटना है। तरडोली के युद्ध को बहुत वीर